आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन। रिलेशन वर्ड हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे कि एक बेटे का फादर के साथ, एक बेटी का फादर के साथ, एक बेटी का मदर के साथ, भाई बहन का। तो ये हमारे पास क्या रिलेशन है। रिलेशन हमेशा दो आदमियों के बीच में होता है, ठीक है ना। दो आदमियों की तो जरूरत पड़ेगी हमें किसी के बीच में। अगर आपको रिलेशन बताना है तो हमें कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? दो आदमियों की जरूरत पड़ेगी, दो पर्सन्स की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो हमारे उनके बीच में क्या होगा? कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। दो आदमियों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सेट बनाया, राम, लक्ष्मण और भरत, तीन ही ले लिए, शत्रुघ्न भी है, ठीक है। तो राम, लक्ष्मण और भरत। उसके बाद बी सेट लिया, उसमें हमने लिख लिया दशरथ और अमन, दो सेट ले लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या है कि हमको लेना है पहला एलिमेंट यहाँ से और दूसरा एलिमेंट यहाँ से हमें लेना है, ठीक है। तो रिलेशन हम क्या डिफाइन करेंगे? इज सन ऑफ, इज सन ऑफ। मैंने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन। पहला एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे और दूसरा एलिमेंट ए यहाँ से। जैसे कि राम इज सन ऑफ दशरथ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो पहला एलिमेंट यहाँ से और दूसरा एलिमेंट यहाँ से हमें उठाना है। तो पहला एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, दशरथ। तो राम जो है वो दशरथ का क्या है? बेटा है। राम जो है दशरथ का क्या है? बेटा है। तो ये इस तरीके के हम रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से हमने रिलेशन है, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। रिलेशन को हमेशा किससे डिनोट करना है? हमें आर से। जैसे ए क्रॉस बी को हम डिनोट करते हैं। ए क्रॉस बी खुद क्या एक सेट है, तो आर भी क्या बनेगा? हम सेट बनाएंगे और वो पेयर में बनेगा, क्योंकि रिलेशन जो है दो आदमियों के बीच में बताया जाता है, ठीक है। दो पर्सन के बीच में हम बताते हैं, तो पेयर बनेंगे। और पेयर का फिर हम क्या करेंगे? एक सेट बना लेंगे, उनका कलेक्शन कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि राम और दशरथ का पेयर बनता है, क्योंकि राम जो है वो दशरथ का क्या है? बेटा है, ठीक है। तो ये हमने पेयर बना दिया इसका। राम जो है वो बेटा है किसका? दशरथ का। लक्ष्मण भी क्या है? दशरथ का बेटा है, तो इसका भी हमने क्या बना दिया? पेयर बना दिया। भरत भी क्या है? दशरथ का बेटा है, ठीक है। अब राम अमन का बेटा नहीं था, राम किसका बेटा था? दशरथ का था। तो इसका इसके साथ पेयर बनाया, इसका इसके साथ पेयर नहीं बनेगा। जिसका जिसके साथ रिलेशन होगा उसी के साथ हम उसका क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। और आर हमने डिफाइन किया था कि आर रिलेशन क्या था हमारे पास? आर रिलेशन हमारे पास था इज सन ऑफ, इज सन ऑफ। तो रिलेशन में क्या बताएगा कि आर हमने एक रिलेशन डिफाइंड किया कि इज सन ऑफ। तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा राम जो है वो दशरथ का बेटा, लक्ष्मण भी दशरथ का बेटा और भरत भी क्या है? दशरथ का बेटा। तो इस तरीके से हम उसका पेयर बना देंगे। तो हम चेक करेंगे, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता, ए क्रॉस बी में क्या है? हमें हर तरीके के पेयर बनाने होते हैं, चाहे वो रिलेशन में आए नहीं आए, हम पेयर बनाते हैं। ये पेयर में क्या होता है कि यहाँ से हम पहला एलिमेंट उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट हम यहाँ से उठाते थे। जैसे कि यहाँ से मैंने उठाया राम और दशरथ, राम का अमन के साथ, फिर लक्ष्मण दशरथ, लक्ष्मण अमन के साथ। उसके बाद भरत दशरथ और भरत का अमन के साथ।
ठीक है। अब ए क्रॉस बी में क्या है, सारे के सारे पेयर हैं, और आर में क्या है, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले पेयर आए। तो आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है, एक सबसेट है। ए क्रॉस बी का क्या है, एक सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये वाला इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ये अलग बात है इनके बीच में कोई और दूसरा रिलेशन होगा, ये कोई ना कोई रिलेशन को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है ना। ये वाला राम और अमन के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, पक्का होगा, ठीक है, हो कुछ भी, ठीक है। तो ये कोई और रिलेशन को डिफाइन करेगा, तो वो भी आप फिर इसमें क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा। कि हमने क्या ऐसा कोई रिलेशन मान लिया कि राम और अमन दोनों भाई हैं, ये हमने लेट कर लिया कि राम और अमन दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो ये जो पेयर हमारे पास बनेगा, ये फिर उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने मान लिया कि राम जो है वो अमन का क्या है, भाई है, इज अ ब्रदर ऑफ अमन। तो उस टाइम ये भी एक क्या बन जाएगा, हमारे पास पेयर बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। पर ये भी क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट। या ये कह दो कि राम इज फ्रेंड ऑफ अमन, अमन का क्या दोस्त है, राम जो है अमन का क्या है, दोस्त है। तब ये राम अमन का इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट, क्योंकि पेयर है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमें ज़रूर बताना पड़ेगा हम रिलेशन कहाँ से कहाँ तक लेकर चल रहे हैं। कि यहाँ से मैंने पहला एलिमेंट यहाँ से उठाया, फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ से उठाया, तो राम का दशरथ के साथ, यानी कि ए से हम बी की तरफ गए। तो रिलेशन जब भी हम डिफाइन करेंगे वो भी हमें बताना पड़ेगा कि किस सेट से लेकर किस सेट तक हम गए हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो हमने मान लिए कि लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्पटी सेट्स, कोई भी नॉन एम्पटी सेट्स है, खाली नहीं है, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर रहेगा। देन एनी सबसेट आर, आर क्या है, आर तो सबसेट है, आर क्या है, सबसेट है। एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट इज कॉल्ड ए रिलेशन, रिलेशन कहलाएगा, इज कॉल्ड ए रिलेशन, क्या कहलाएगा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कि ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट ले लो, वो सबसेट हमेशा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये हमेशा एक क्या कहलाएगा, सेट रिलेशन कहलाएगा, इसका कोई भी। अब ए क्रॉस बी एक सबसेट है, ए क्रॉस बी क्या है, एक सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये फाइव भी इसका एक क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो फाइव एक इसका मतलब फाइव जो है वो तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो फाइव भी क्या है, एक रिलेशन है आपके पास, तो एम्प्टी रिलेशन जिसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोल देंगे, एम्प्टी रिलेशन। तो फाइव भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा आपका, और उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन, यानी कि वो किसी भी इसमें कोई भी एलिमेंट आपका नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करता हूँ, रिलेशन मैंने डिफाइंड किया, इज मदर ऑफ, ये रिलेशन डिफाइन कर दिया इन सेट के बीच में। तो पहला सेट यहाँ से उठाएंगे एलिमेंट ए से उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट हम बी से उठाएंगे। पहला एलिमेंट हम कहाँ से उठाएंगे, ए से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे, बी से। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ से हमने ले लिया राम और यहाँ से ले लिया दशरथ। अब यहाँ पर मैंने लिखा राम और यहाँ पर लिख दिया दशरथ, तो ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। राम इज मदर ऑफ दशरथ, ये तो गलत है। ये क्या हमारे पास कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो जब पेयर ही नहीं बनेंगे, रिलेशन तो हमने डिफाइन किया था, ठीक है, पर उस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं आया,
तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा हमारे पास, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। तो रिलेशन इसका सबसेट कोई भी ले लो, वो किसी न किसी कंडीशन को सेटिस्फाई या रिलेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे सबसेट इसके क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। सारे के सारे सबसेट क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो आर जो है, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी if and only if R is a subset of A क्रॉस B, कि R एक रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू, ऐसा हम पढ़ेंगे इसको कि R जो है वो एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B इफ एंड ओनली इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर A क्रॉस B का कोई भी सबसेट है तो उस सबसेट को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। उस सबसेट को क्या कहेंगे, हम रिलेशन कहेंगे। लिखने का तरीका ये रहेगा, इसको हम डिनोट ऐसे करेंगे कि आर सच दैट का निशान लगाएंगे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये इसकी नोटेशन रहेगी। आर फ्रॉम ए टू बी एक क्या है, रिलेशन है, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की तरह काम करेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग करेगा। तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या, उन दोनों में वो रिलेशन है जो रिलेशन उसने डिफाइंड किया है। तो ये वाली चीज़ हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए जो है वो बी से रिलेटेड है, तभी तो वो उसका ऑर्डर्ड पेयर किस में आया, आर में आया, ठीक है। तो अगर ए बी ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है तो ए जो है वो रिलेट होगा किसके साथ, बी के साथ, और हम उसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ए आर बी। ए जो है वो बी से क्या है, रिलेटेड, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और अगर वो ए बी ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग नहीं करता, उनमें रिलेशन है ही नहीं, तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो ए जो बी से रिलेटेड नहीं है, तभी तो इसमें बिलोंग नहीं किया। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, ए के ऊपर हमें क्या कर देना, क्रॉस का निशान लगा देना, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है। अब हम नंबर्स के ऊपर भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया ए, जिसमें हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट हमने लिया बी, इसमें हमने ले लिया 3 5 7, ये एलिमेंट ले लिए। एक सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 लिया, दूसरा एलिमेंट बी लिया जिसमें 3 5 7 ले लिया। अब मैंने इसमें रिलेशन क्या डिफाइंड किया, रिलेशन हमने डिफाइंड कर दिया इज लेस देन। कौन सा रिलेशन डिफाइंड किया है, लेस देन का, कि ए, और हमें रिलेशन लेना है आर फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, यानी पहला एलिमेंट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी से, और वो इस रिलेशन को डिफाइंड करता हो, सेटिस्फाई करता हो। ऐसे आर आपको लेने हैं। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पहला एलिमेंट ए से लेना, दूसरा एलिमेंट, तो हमें चेक करना जो इसको सेटिस्फाई करता वही हम लेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करता वही लेंगे। तो 1 इज लेस देन 3 है, तो ये इसका पेयर बन जाएगा। 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 7, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 2 इज लेस देन 3 है, 2 इज लेस देन 5 ये भी है, 2 इज लेस देन 7 ये भी है। 3 इज लेस देन 3 नहीं, 3 के इक्वल है, वो इससे लेस देन नहीं है, तो ये इसका पेयर नहीं बनेगा। तो 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 7, 4 इज लेस देन 3, क्या 4 जो है वो 3 से कम है, नहीं है, 4 तो ग्रेटर है इससे, तो ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। 4 इज लेस देन 5 एंड 4 इज लेस देन 7, तो ये इसमें एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। और ये चेक करोगे कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो उसमें तो हर तरह के आपके पेयर आते, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, तो आर इज रिलेशन, ठीक है। तो इसका कोई भी आप सबसेट लो, हम रिलेशन कुछ भी डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हमें चेक करना कैसा रिलेशन है।
कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसका कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा, आपका रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। किस किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को। तो जैसे सेट की रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दो तरीके से हमने पढ़ा था। इसी तरीके से रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के भी तरीके हैं। तो यहाँ पर हम 3 तरीके पढ़ेंगे। पहला हमारे पास होगा सेट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, वो हमारे पास रोस्टर फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्म, जैसे कि हमने ऊपर वाला ही ये लिया था, तो ये जो हमने बनाया, ये हमने इसकी क्या बना दी, लिस्ट बना दी, कि इस रिलेशन के क्या बना दी हमने, लिस्ट बना दी। तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इन दिस फॉर्म, और इस फॉर्म में ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड by the set of all ordered pairs which belong to the given relation। जो गिवन रिलेशन को क्या करता है, बिलोंग करता है, उन सभी का जो ऑर्डर्ड पेयर है, उनका सेट है, उसको जो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उनकी जो लिस्ट है, वो क्या कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। ये जो है इसकी, ये जो आर रिलेशन था, इसकी रोस्टर फॉर्म ये वाली हो गई। हम उसका लिस्ट बनाते थे। ठीक है, जैसे सेट में होता, सेट में हम क्या बनाते थे, उसकी लिस्ट बनाते थे, तो वो उसकी रोस्टर फॉर्म कहलाती थी। ठीक है, सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे सेट में हम करते थे, कोई ना कोई कंडीशन ऐसे लिखते थे हम, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां से हम क्या लिखते थे, आर, अब इसका एलिमेंट एक्स सच दैट लिखते थे। वहां पर एक्स एक एलिमेंट होता था, पर यहाँ पर एलिमेंट कौन होगा, ए बी होगा। यहाँ पर एलिमेंट कौन होगा, ए बी, ऑर्डर पेयर होगा। वहाँ पर एक्स एक एलिमेंट होता था सेट में, यहाँ पर ऑर्डर पेयर क्या है, इसके एलिमेंट है। तो ऑर्डर पेयर एक्स ए बी सच दैट, अब यहाँ से देखो हमने क्या डिफाइन किया था, इज लेस देन, इज लेस देन। तो यहाँ हम लिखेंगे ए इज लेस देन, ए इज लेस देन बी। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, हमें वे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें ए जो है वो बी से क्या है, लेस देन है। उसी का हमने क्या बनाया था, रोस्टर फॉर्म हमने बनाई थी। ठीक है ना, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, और ये वाला इसका क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड। जो रिलेशन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज, किस तरीके से, कि ए बी कोई भी ए ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए जो है वो ए में बिलोंग करेगा और बी जो है वो कैपिटल बी में बिलोंग करेगा, और साथ के साथ ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कोई ना कोई रूल लिख देंगे, जो रूल हमारे पास है, जैसे कि इज लेस देन है, इज इक्वल टू आ जाए, इज क्यूब ऑफ आ जाए। ठीक है ना, वो रिलेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। ब्लैंक का मतलब ये है। तीसरी फॉर्म है एरो डायग्राम। तीसरा क्या है, एरो डायग्राम। कि हम एरो डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक सेट ए लिया और इस तरीके से हमने एक इलिप्स बना लिया। ये कैसी शेप है, इलिप्स की शेप है। एक इलिप्स हमने इधर बना लिया, ये हमने ए नाम दिया और इसको नाम दे दिया बी सेट।
इसमें ए के एलिमेंट लिखेंगे और इसमें बी के एलिमेंट। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है 3 5 7। तो ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, फिर भाई 3 5 7। ठीक है। अब एरो डायग्राम, एरो हमें रिप्रेजेंट करने हैं। क्या रिप्रेजेंट करने हैं? एरो। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे किसका किसके साथ रिलेशन है। तो ऊपर हमारे पास है 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 7 के साथ। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, तो ये डायग्राम एरो। 1 का 5 के साथ भी है और 1 का 7 के साथ भी है। ठीक है, इस तरीके से हम एरो डायग्राम बनाएंगे। फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 3 के साथ भी है, 2 का 5 के साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 5 के साथ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, पर जितने भी हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर पेयर आए हैं उन सबको हम एरो डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो डायग्राम के साथ क्या कर सकते हैं? उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कहलाएगा इसका एरो डायग्राम। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम आर, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम और लेते हैं कि एक ए सेट हमने लिया 1 4 9 16 और 20। दूसरा सेट हमने लिया 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हमने रिलेशन को क्या डिफाइन किया है? इज स्क्वायर ऑफ, इज स्क्वायर ऑफ। ठीक है, ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। सबसे पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म तैयार करते हैं। रोस्टर फॉर्म में मतलब हमें इसकी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। लिस्ट कैसे तैयार करोगे? अब यहाँ से क्या कहोगे कि पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट बी से लेना है। पहला एलिमेंट 1 लिया, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। ठीक है, फिर यहाँ से 4 लिया। अब 1 तो किसी और का तो स्क्वायर होगा नहीं, सिर्फ 1 का ही स्क्वायर होगा। अब लिया सेकंड, 4 इज स्क्वायर ऑफ, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो 4 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ, और किसी का वो स्क्वायर नहीं हो सकता। 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3 एंड 16 इज स्क्वायर ऑफ 4। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। 20 इज स्क्वायर ऑफ, यहाँ तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका 20 स्क्वायर। अब 20 किसका स्क्वायर है? रूट 20 का स्क्वायर है। 20 किसका स्क्वायर है? रूट 20। अब रूट 20 बी सेट में है नहीं, तो उसका हम रिलेशन पेयर बना नहीं सकते। ये आ गया, ये हमारे पास कहलाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? सेट बिल्डर में हमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो ऑर्डर पेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, और हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया? ए इज स्क्वायर ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या है? स्क्वायर है। तो ये इसकी क्या कहलाई? सेट बिल्डर। ये इसकी रोस्टर फॉर्म और ये इसका आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरी फॉर्म और करते हैं हम एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से क्या करोगे? फिर से एक एलिप्स हम तैयार करेंगे। ए एक्स एलिप्स लिया, बी ए के एलिमेंट लिखे इसमें 1 4 9 16 और 20, और बी में एलिमेंट 1 2 3 4। अब यहाँ से देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन, तो 1 का 1 के साथ ये रिलेशन आ गया। 4 का 2 के साथ रिलेशन है, 9 का 3 के साथ रिलेशन है, और 16 का 4 के साथ क्या है? रिलेशन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी एरो डायग्राम। तो हम यहाँ पर अगर रिलेशन लिख दे कि आर इज स्क्वायर ऑफ, रिलेशन क्या है? रिलेशन है इज स्क्वायर ऑफ, रिलेशन क्या हमारे पास? इज स्क्वायर ऑफ। तो हमें पता लग जाएगा कि 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3 एंड 16 इज स्क्वायर ऑफ 4।